ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विरागविद्या निजभक्तियोगं शिक्षाकर्तं सपुरुषं पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाबुद्धियस्तमं प्रपद्ये। दिव्यवृन्दनकद्रुमदा श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शिला गोविंदेवाय प्रेस्थालिभि सेव्यमान स्मरामि। श्रीमनरासरसारम्भिवं शिवदत्ततस्थिता कर्षन् वेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयसुतः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग अक्षय तृतीया से अब तक श्री अक्षय तृतीया के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत प्रकार के दृष्टिकोण से अक्षय तृतीया का मर्म और अक्षय तृतीया का जो वास्तविक तात्पर्य है उसको हम कुछ श्रवण कीर्तन के द्वारा, इस साधन के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग श्रवण कराए कि कौन सी वस्तु क्षय है और कौन सी वस्तु अक्षय है। तो जब विचार किया तो अक्षय कौन है? श्री कृष्ण अक्षय हैं। श्री कृष्ण के परिकर भक्त समूह वे अक्षय हैं, एवं भगवान के चरणों में जो भक्ति वह अक्षय है। इसलिए ये तीनों ही वस्तु अक्षय हैं, जिसका कभी भी विनाश नहीं, जिसका कभी अंत नहीं, और तीनों ही अनंत हैं। श्री भगवान अक्षय हैं, अनंत हैं, उनका कभी अंत नहीं। भगवान के भक्त कौन्त्या प्रतिजानी नाम में भक्त पर नश्यति। भक्त का भी कोई अंत नहीं, वह भी अक्षय है, और भगवान की भक्ति तो अक्षय है ही। इसी से संबंधित, और ये बहुत रस विचार है कि अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक भगवान को चंदन लगता है, और विशेष करके अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को चरणों से लेकर मस्तक तक
चंदन से लेप किया जाता है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं और इसके बहुत सारे रहस्य भी हैं। कुछ बहिरंग कारण हैं, कुछ अंतरंग कारण हैं। चंदन इसलिए लगाया गया कि बहुत गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो भगवान को चंदन के लेप से लेपित करके उनको शीतलता प्रदान की जाती है। तो फिर भगवान को क्या एक ही दिन गर्मी लगती है? यदि देखा जाए तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में ये ग्रीष्म ऋतु का प्रकोप ये तो भी 2-3 महीने तक रहेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन एक दिन चंदन लगाने से वो ताप चला जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन श्री कृष्ण का मुख्य रूप से ताप क्या है, क्या समझने का प्रयास कीजिएगा। श्री कृष्ण वृंदावन के जमुना जी में कालिया हृदय में कूद पड़े और कालिया के फन पर नृत्य किया। जब बाहर आए तो सबके सामने प्रदर्शित किया, मुझको बहुत ठंडा लग रहा है, कांप रहे हैं, क्योंकि जल में रहे कुछ समय तक। अब जो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए जल में रहे, वो ऐसे कांप रहे हैं। और वही भगवान क्षीर सागर में सब समय सागर में रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण पलटती हैं, तब उनको ठंडा नहीं लगता क्या? श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी इस बात को कहते हैं। वो सब समय जल में रहते हैं तो क्या उनको कभी ठंडा नहीं लगता? उस समय तो नहीं कहा हमको सर्दी लग रही है। और कालिया हृदय में थोड़ी देर कूद पड़े तो बाहर आते ही उनको सर्दी लग रही है, कांप रहे हैं। और उस समय 12 आदित्य टीला, जो लोग वृंदावन से परिचित हैं, वृंदावन में यदि आप जाएं श्री मदन मोहन जी का मंदिर, और श्री मदन मोहन जी का मंदिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं तो वो वहीं पर निकट में ही 12 आदित्य टीला, जहाँ पर आदित्य का मतलब सूर्य और 12 का मतलब 12, हर मास के, हर महीने के एक सूर्य देव होते हैं। ऐसे 12 सूर्य देव वहाँ पर प्रकट हुए एक साथ और श्री कृष्ण को ताप दिया और तब उनका पसीना छूट गया। 12 सूर्य की आवश्यकता पड़ गई। हम बाहर खड़े होते हैं, एक सूर्य में तो हम भीग जाते हैं। श्री कृष्ण को 12 सूर्य की आवश्यकता पड़ गई। इतनी ठंडी लग गई थोड़ी देर पानी में रहने से। जैसे जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को वर्ष में एक बार स्नान पूर्णिमा अभी आएगी, इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा के दिन वर्ष में एक बार भगवान को, जगन्नाथ जी को 108 कलश से स्नान कराया जाता है। और वो स्नान कैसा? सामूहिक, मतलब पब्लिक बेदिंग। बाथरूम में कोई स्नान करता है तो दरवाजे बंद करके करता है। ठाकुर जी का स्नान सारी दुनिया देखने आती है, समस्त देवता दर्शन करने आते हैं। पब्लिक बेदिंग होती है सामूहिक रूप से। और जैसे स्नान कराया जाता है भगवान को ठंडा लग जाता है और ज्वर आ गया, बुखार आ गया, फीवर। ये पानी का ज्वर आया नहीं, ये प्रेम का ज्वर है। ये प्रेम का ज्वर आया। किस लिए? ये भगवान लीला विनोदी हैं, लीला विनोद करते हैं और अपने भक्तों के सेवा को ग्रहण करके उनको सुख देने के लिए। ये प्रेम की जो भाषा है ये बड़ी
बड़ी निराली है, जहाँ पर हाँ को ना और ना को हाँ कहा जाता है, बड़ी निराली है। श्री भगवान वास्तव में प्रेम इस जगत में जो हम देखते हैं, सच्चा प्रेम होता ही कहाँ है? जिस प्रेम की भाषा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान का भक्तों के साथ वह निर्मल शुद्ध प्रेम, उसकी कुछ एक रिफ्लेक्शन, कुछ एक छाया इस जगत में कभी दिख जाती है, लेकिन वो ही प्रेमस्पद वस्तु है, वही वास्तव में प्रेम वस्तु है। अपने भक्तों की को सेवा ग्रहण करके उनको सुख देने के लिए स्वयं रोग का अभिनय करते हैं कि मेरे को 108 क्लस से स्नान कराया और मेरे को अब ज्वर आ गया, मैं बुखार हो गया, और भक्त उनकी अब सेवा कर रहे हैं। इसलिए उन दिनों में रथ यात्रा तक जगन्नाथ जी को अब 56 भोग नहीं लगते, काढ़ा पिलाया जाता है। जैसे कोई रोगी हो जाए, बीमार हो जाए, उसको काढ़ा पिलाया जाता है और साधारण सा उनको भोग लगता है। अपने भक्तों के उस विरय भाव को स्वीकार करने के लिए उन दिनों में जब जगन्नाथ जी ये बीमारी का, ये रोग का एक अभिनय करते हैं, कुछ ऐसे जगन्नाथ जी के प्रेमी भक्त हैं, हमने देखा और सुना भी, वे भी उतने दिन तक कुछ भी अच्छे से भोजन नहीं करते। एक भक्त को देखा, अपनी आंखों से देखा, और उन्होंने कभी बताया नहीं, अपने आप को छिपा कर रखते हैं। उन दिनों में जब जगन्नाथ जी को काढ़ा पिलाया जाता है और ये ऐसा भोग लगता है सीधा साधारण सा, देखा वो भक्त छिपके से अपना कमरा बंद करके किसी को बिना बताए साधारण सी एक खिचड़ी पानी से मतलब पानी से युक्त खिचड़ी, कोई गाढ़ी खिचड़ी भी नहीं, बिल्कुल पतली सी, मसाला नहीं, नमक नहीं, घी नहीं, और प्लेट में भी नहीं, जमीन पर ऐसे गिरा कर और उसको नीचे मुंह करके ऐसे खा रहे हैं। किस लिए? मैं ज़्यादा खा ना पाऊँ। क्यों? मेरे जो प्रेमी हैं, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे जो भगवान है, जब वो अच्छे से नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? ये तो प्रेम की बात है, और इसी प्रेम को भगवान समझते हैं। तो भगवान सबकी सेवा को ग्रहण करना चाहते हैं। जब वन में होते हैं तो आकाश में पक्षी अपने पंख उड़ाकर भगवान को छाया देना चाहते हैं कि सूर्य की किरणें, श्री कृष्ण, श्री कन्हैया को सूर्य की किरणें कहीं तप्त ना करे। और श्री कृष्ण भी बड़े विनोदी हैं, इसलिए इनका एक नाम है विनोदी लाल। जयपुर में यदि जाते हैं हम दर्शन करने, एक ठाकुर जी हैं राधा विनोदी लाल, अर्थात विनोद करने में बड़े दक्ष हैं श्री कृष्ण। विनोद मतलब हास परिहास। तो इसलिए पक्षी यदि पंख उड़ाकर श्री कृष्ण को शीतलता देते हैं कि सूर्य की किरणें इनको तप्त ना करें, तो श्री कृष्ण भी जानबूझकर कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, और पक्षी भी फिर ऐसे उड़ते हैं और उनको शीतलता प्रदान करते हैं। तो सूर्य देव के मन में इच्छा होती है, हाय मैं तो प्रभु की सेवा कर नहीं पा रहा, कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि हमको भी सेवा मिले। और फिर 12 सूर्य देव हैं, 12 आदित्य, सबके मन में इच्छा कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार करेंगे, अब किसको छोड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे। तो ऐसी लीला रची, कालिया हृदय में कूद पड़े, और जब बाहर आए तो ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। तो एक टीले पर जाकर बैठ गए जहाँ पर 12 सूर्य आकर 12 सूर्य आकर उनको ताप दे रहे हैं। तब कहीं जाकर उनका ये शरीर का ठंडापन, शीतलता कहीं दूर हुई और पसीना छूट गया,
और वो पसीना की प्रस्कंद क्षेत्र वहाँ बन गया। तो सबकी इच्छा भगवान की सेवा करने की, और भगवान ऐसे प्रेमी हैं, उन सब के प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो देखो, ये एक भूमिका बतला रहा हूँ, परंतु समझना, अक्षय तृतीया के दिन एक दिन चंदन लगाने से क्या सब समय का ताप उनका दूर हो जाएगा? और वास्तव में उनका ताप है क्या? ये गर्मी का ताप। इसी विषय को मैं स्पर्श करना चाह रहा था, इसलिए आपको सारी बात बताने का मैंने प्रयास किया कि वास्तव में उनका ताप क्या है। जो 12 सूर्य के तेज को धारण कर सकते हैं, और जिनके चरण कैसे हैं? कोटि चंद्र सुशीतला, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जिनके चरण करोड़ों चंद्र की जैसे सुशीतल हैं, शीतल भी नहीं, सुशीतल हैं, है ना। जैसे एक जिसको बोला जाए मेधा, ये व्यक्ति, इसकी अच्छी मेधा है, मेधा का मतलब बुद्धिमान, और फिर नाम दिया जाए सुमेधा, मतलब सुंदर बुद्धि वाला है, समझदार है, बहुत मैच्योर है, और उसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं। तो एक दिन के ताप, एक दिन की चंदन यात्रा से उनका ताप दूर हो जाएगा। उनका ताप है क्या? श्री कृष्ण का ताप है क्या वास्तव में? श्री कृष्ण का ताप क्या है? विरहे, विरह ही सबसे बड़ा उनका ताप है। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम जिस गुरु परंपरा को हम पालन करते हैं, उनके चरण अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मंजरी भाव की उपासना की प्रचार करती है। और मंजरियाँ कौन होती हैं? राधा जी के चरणों की जो दासियाँ, उनको मंजरी कहते हैं। इनके अंदर कोई स्वार्थ ही नहीं है, एकदम स्वार्थ से भी दूर है। निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन में कोई स्वार्थ ही नहीं है, परंतु उसमें भी फिर ऐसी इनकी भावना है। समझने का प्रयास करेंगे कि यदि राधा जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से कहती हैं कि आओ, तुम्हारी सेवा देखकर मैं तुमको अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। अब सखी बना, राधा जी अपनी इच्छा अपने मुख से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपनी सखी बनाने के लिए तैयार हैं, उपस्थित हैं। लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी हाथ जोड़कर बोलते हैं क्या? सखे तुमम नमस्तु नमस्तु नित्यम, दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। क्या कह रहे हैं? आपके सखी पद को मेरा प्रणाम है, और मैं क्या, मैं तो बस एक ही पद चाहता हूँ, वो क्या? आपके चरणों की दासी बनना चाहता हूँ, बस। इसलिए जो मंजरियाँ होती हैं, ये दूर रहकर ही श्री कृष्ण के, इनका एक ही प्रयोजन है, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान। जैसे तैसे राधा जी और कृष्ण के मिलन को कराना, जो मिलन संभव नहीं हो पा रहा। ध्यान देना इस बात को। क्या भगवान के लिए कभी कुछ वस्तु असंभव है? ये तो असंभव को संभव बनाने वाले हैं। लेकिन राधा जी के साथ मिलना ही इनके लिए इतना संभव हो रहा है कि उसके लिए इनको कितना कुछ करना पड़ रहा है। कभी सन्यासी का वेश धारण करके आ जाते हैं। कहाँ पर? राधा जी के ससुराल में। कुछ लोग कहते हैं राधा जी का ससुराल नंदगांव, उनका श्री कृष्ण से विवाह हुआ। ये तो बिल्कुल ही अपसिद्धांत बात है। राधा जी का विवाह तो किससे हुआ? अभिमन्यु, आयन घोष। और राधा जी का ससुराल कहाँ? बोलते जावट में, नंदगांव कोकिलवन के निकट जावट में। और श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए क्या उठक बैठक कर रहे हैं?
उनके मान को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, उनके मान को मनाने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। कभी सन्यासी का वेश धारण करके आते हैं, भिक्षा मांगने आते हैं, और जब राधा जी बाहर आती हैं तो कुछ आटा चावल भिक्षा में देना चाहती हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं ओ ये सामग्री भिक्षा में नहीं चाहिए। तो बोलते फिर क्या चाहिए? बोलते अपने मान को भिक्षा में दे दो, आपका मान। तो राधा जी सारा चावल आटा लेकर श्री कृष्ण के ऊपर डाल देती हैं, लो तुम्हारा भिक्षा, ये तुम्हारा मान। अब कोई साधारण व्यक्ति सोच सकता है, विचार कर सकता है, राधा जी श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। श्री कृष्ण भगवान हैं, भगवान होंगे अपने घर में, ब्रज में कोई भगवान नहीं है। यहाँ तो सबके क्या हैं? प्रेमस्पद वस्तु, मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ लव। ना यशोदा मैया भगवान मानती, ना नंद बाबा भगवान मानते, ना इनके सखा इनको भगवान मानते, और राधा जी भी इनको भगवान नहीं मानती। इसलिए मधुर रस सारे रसों में सबसे श्रेष्ठ है, और इस मधुर रस में और सारे रसों का समावेश है। कैसे? मैंने पहले भी बतलाया था, और शायद इंग्लिश क्लास में बताया होगा, कि वृंदावन में दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, ये 4 प्रोमिनेंट मुख्य रस हैं। दास्य मतलब जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, सखे मतलब जो उनके सखा हैं, वात्सल्य मतलब यशोदा मैया, नंद बाबा, रोनी मैया जो वात्सल्य रखती हैं श्री कृष्ण के प्रति, और मधुर रस जो उनकी प्रियसी हैं, जो उनकी गोपियां हैं। अब मधुर रस में और जितने रस हैं सब उसके अंदर समाहित हैं। मधुर रस में दास्य रस भी है, जैसे एक उदाहरण के रूप में, सिर्फ एक उदाहरण के रूप में संसार में देखा जाता है पत्नी पत्नी, पति पत्नी। पत्नी पति की ऐसा नहीं कि वो उनकी दासी बन जाती है, लेकिन सेवा करती है ना हर प्रकार से। उसके अंदर दास्य रस है ना, जितने भी घर के काम ये सब करके अपने पति को प्रसन्न करती है, दास्य रस से। फिर पति के साथ हास परिहास भी किया जाता है, और अपने मन की बात को कहा जाता है, और उनकी मन की बात को सुना जाता है। तो सख्य रस भी है, सखा भाव भी है। फिर वात्सल्य भी है। यशोदा मैया क्या करती हैं? श्री कृष्ण का लालन पालन भी करती हैं, और समय आने पर श्री कृष्ण को शासन भी करती हैं। तो उसी प्रकार जहाँ पर संबंध इतना गाढ़ा हो, वहाँ पर लालन पालन की भी इच्छा होती है। पत्नी उदाहरण के रूप में बस, आपने अभी तक खाया क्यों नहीं? जाओ जल्दी से प्रसाद पालो, आप जल्दी से सो जाओ, आप सुबह से थके हैं। तो क्या है? पालन, लालन पालन की भावना उसके अंदर है, और शासन भी करती है। जो उसका शासन होता है वो कोई औपचारिकता, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, स्वाभाविक प्रेम का ही ये पहलू है। और वो शासन जो है वो प्रेम का एक पहलू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पति का प्रति उसके सम्मान और मान ये कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। और फिर जो मधुर रस का अपना गुण है क्या? सर्वांग सेवा, अपनी सारी इंद्रियों से सेवा करना, वो भी उसके अंदर समाहित है। इसलिए राधा जी उसी प्रकार से श्री कृष्ण के लिए पकवान बनाती हैं। कहाँ पर? नंदगांव में जाकर सैकड़ों चूल्हों पर अपनी सखियों की सहायता के माध्यम से राधा जी स्वयं उनके लिए पकवान बनाती हैं। तो दास्ता है ना उसमें, सेवा करने की इच्छा अर्थात। और फिर श्री कृष्ण के साथ हास परिहास, लीला विनोद करती हैं, सख्य रस भी है ना उसमें। और समय पर श्री कृष्ण पर शासन भी करती हैं, है ना। कभी इस पर बड़ा विस्तार से सुनेंगे। और फिर मधुर रस से
उस प्रेम भाव से श्री कृष्ण को सब प्रकार से संतुष्ट करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो सभी ब्रजवासियों में श्री कृष्ण के प्राण सभी ब्रजवासियों में बसे हुए हैं, सभी में, परंतु समस्त भक्तों में वृंदावन की जो गोपियां और उन गोपियों में भी फिर जो राधा जी हैं, उनका विरह श्री कृष्ण के लिए असहनीय हो जाता है, सहन नहीं होता, असहनीय हो जाता है। ये है श्री कृष्ण का ताप वास्तविक रूप में रस विचार के द्वारा। अभी एक वस्तु को समझने के लिए एक तो होता है तत्व विचार और एक होता है रस विचार। तो तत्व विचार में तो बहुत कुछ आएगा और भी बहुत सी लीला उसमें आएंगी और विचार आएंगे। रस विचार में यदि देखा जाएगा दृष्टिकोण से, तो उस रस विचार के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ताप क्या है? राधा जी का विरह, राधा जी का विरह। और कभी कभी श्री कृष्ण उस विरह की जांच के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, और उसको ना, ये भी शब्द अच्छा नहीं, उसको समझने के लिए कि ऐसा उन राधा जी में क्या प्रेम है जो मुझ में नहीं है। वो प्रेम क्या है मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते हैं, जो इतने ज्ञानी हैं, वंदे कृष्ण जगत गुरु, लेकिन राधा जी के प्रेम के आगे उनका मस्तक झुक जाता है। और वो प्रेम क्या है उसको जानने के लिए श्री कृष्ण ललायत हो जाएं। तो कौन सिखाएगा वो प्रेम की भाषा? श्री कृष्ण स्वयं सीखना चाहते हैं और अपने भक्त उद्धव जी को भी उस प्रेम की भाषा को सीखने के लिए उनको ब्रज में भेजा। हमारे गुरुदेव बतलाते थे, उद्धव जी उनके सबसे घनिष्ठ मित्र हैं श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण दैत्य सखा। तो जो सबसे बड़ा मित्र होता है उसको अपने हृदय की सारी बात कही जाती है। श्री कृष्ण के एक सखा अर्जुन भी हुए ना, क्या अर्जुन को कभी अपनी गोपियों की बात कही? अर्जुन के सामने गोपियों की बात कैसे कहेंगे? सारे मित्र तो एक स्तर के नहीं होते। किसको अपने प्रियों की बात कही, किसको अपनी गोपियों की बात कही? उद्धव जी को कही। इसलिए कृष्ण से दैत्य सखा। इससे पता लगता है उद्धव जी श्री कृष्ण के कितने घनिष्ठ, कितने क्लोज हैं कि अपनी प्रियसियों की, अपनी गोपियों की बात को श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं कि जाओ गच्छो उद्धम व्रजम सौम्यम पितृ न पितृम आहुनम गोपीनम मम वियोगादि म संदेश विमोचया। हे उद्धव, जाओ ब्रज में जाओ और क्या करो? मेरे माता पिता को सांत्वना प्रदान करो। वो मेरे विरह में पता नहीं कैसी स्थिति में होंगे। और फिर मेरी गोपियों को भी सांत्वना दो, परंतु एक कंडीशन लगा दी, अपने संदेश और अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से उनको समझाने का प्रयास नहीं करना, वहां नहीं चलेगी तुम्हारी। तो फिर मत संदेश विमोचया, जैसा जैसा मैं कह रहा हूं उसको नोट कर लो और वही की वही एज इट इज एग्जैक्टली वो बात कह देना, वो मेरी भाषा समझ जाएंगी। अपना ज्ञान वहां नहीं लगाना। हाँ, माता पिता को वात्सल्य रस तक आपका ज्ञान चलेगा, लेकिन राधा जी के सामने, उन गोपियों के सामने वो अपने ज्ञान को मत चलाना, वहां चलेगा नहीं। गोपी न मम वियोग आदिम, और साथ साथ ये भी कह दिया वो गोपियां मेरे वियोग में, मेरे विरह में कातर हैं। मत संदेश विमोचया, बस मेरा ही संदेश देना, जैसे मैं कह रहा हूं बस वही। तो श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त को भी उस प्रेम के रंग में रंगना चाहते हैं। No, when you're translating, it's not that you have to use the exact words what I'm saying, because in Hindi we have many styles to present something. So when you're translating, you can put your own words, but the message should be conveyed, right? Don't worry about the exact words, because I'm also hearing what you're saying.
तो अपने उद्धव जी को भी उस प्रेम की स्कूल में उनको सीखने के लिए प्रेम कहाँ से सीखना पड़ेगा? राधा जी के निकट जाकर सीखना पड़ेगा। और स्वयं श्री कृष्ण भी उस प्रेम की पाठशाला में पहुंच जाते हैं। प्रेम क्या है कौन बताएगा? राधा जी से अधिक कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमारे गुरु जी ने एक ग्रंथ, बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, आप सब लोग उसको पढ़िएगा। उसका नाम है प्रेम संपुट। संपुट का मतलब होता है खजाना, बक्सा, एक बक्सा जिसमें खजाना हो। हाँ, और वो खजाना हीरे मोती का नहीं, उससे भी बढ़कर एक चीज़ है। वो खजाना है, वो बक्सा है प्रेम का। और वो कहाँ है? राधा जी के हृदय में। इसलिए राधा जी और श्री कृष्ण के संबंध में जैसे हम लोग कभी कभी गाते हैं ना, राधा जी के मन में बसे घन श्याम, बसे घन श्याम। राधा जी के मन में कौन बसा है? कृष्ण बसे, और कोई नहीं है। और दूसरी ओर श्री कृष्ण के मन में कौन है? वो सब समय किसका चिंतन करते हैं? राधा जी के मन में बसे घन श्याम, बसे घन श्याम। श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण की मुरली में जो अंदर होता है वही तो निकलता है। जैसे कोई सितार बजाए, कोई वीणा बजाए, कोई बांसुरी बजाए, कोई हारमोनियम बजाए, तो वो इंस्ट्रूमेंट, वाद्य अपने आप बजते हैं ना, कोई उसको बजाता है। जो उसको बजाता है उसके अंदर संगीत है, और संगीत का मतलब उसके अंदर जो भावना है वही भावना उस वाद्य में, उस इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्ट होती है। उसमें वो उसी के द्वारा ही वो प्रकट होती है, नहीं तो वाद्य अपने आप थोड़ा बजते हैं। तो श्याम की मुरलिया में श्री कृष्ण जो वंशी बजाएं वो इतनी सुंदर, वो वेणु माधुरी इतनी मधुर क्यों है? क्योंकि उसमें राधा जी का नाम है। श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम है ना। और श्री राधा जी और श्री कृष्ण इस संसार में क्यों आते हैं? कि आपको वहाँ पर कोई आनंद और सुख की कमी है कि आपको यहाँ पर आकर आनंद लेना पड़ता है? नहीं, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? इस संसार को ये सिखाने के लिए कि वास्तव में प्रेम किसको कहा जाता है। और इन दोनों में युगल श्री राधा कृष्ण में जो अटूट जो प्रेम है, प्रेम का मतलब ही क्या है? रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में, सदा ध्वंस रहितम। जो प्रेम उसी को कहा जाता है जो कभी टूटता ही नहीं है, कभी ध्वंस ही नहीं होता। कैसी भी स्थिति हो, अनुकूल या प्रतिकूल, कोई भी परिस्थिति क्यों ना खड़ी हो जाए, भले ही बिछो हो जाए, वियोग हो जाए, लेकिन वो प्रेम कभी टूटता नहीं है। चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी जी इसका वर्णन कर रहे हैं, हम अगली कथा में सुनेंगे उसको। अब बहुत सारे विचार मन में आ रहे हैं। बोलते हैं वास्तव वो प्रिया कौन? बोलते हैं जो वियोग होने पर भी और प्रतिकूल स्थिति होने पर भी सब समय अपने प्रेमी व्यक्ति का सब समय शुभ और मंगल ही चाहते हैं। और अर्थात श्री राधा जी और श्री कृष्ण के संबंध में कह रहे हैं, ये नहीं राधा जी वृंदावन में विलाप कर रही हैं, श्री कृष्ण 16,108 विवाह करके बैठ गए, तो राधा जी का प्रेम कम हो गया? नहीं। और श्री कृष्ण का प्रेम कम हो गया? अब संसारिक दृष्टि में तो ये कहा जाएगा, ओहो ये प्रेम तो 16,108 में बट गया। नहीं, वो राधा जी के प्रति जो प्रेम है वो संरक्षित है, रिजर्व्ड है। श्री कृष्ण को तो सारा संसार प्रेम करता है।
राधा जी को कभी इससे कोई आपत्ति होती है? सारी गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, सारे भक्त श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। अब कोई कहेगा अच्छा वो तो भक्त हुए, लेकिन गोपियां कौन है? वो तो प्रियसी हैं। कुब्जा श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। द्वारका में 16,108 रानियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो राधा जी को कभी आपत्ति होती है? यदि राधा जी को इससे आपत्ति हो तो हम में से कोई भी श्री कृष्ण से प्रेम कभी कर ही नहीं पाएगा। अगर उनको जेलसी होती है, अगर उनको ईर्ष्या होती है कि कोई और कृष्ण को प्रेम कैसे कर सकता है, राधा जी में वो है ही नहीं। क्योंकि ये यदि भावना आ जाए तो प्रेम हृदय में टिक ही नहीं सकता। यदि ईर्ष्या हृदय में आ जाए कि क्यों मेरे प्रेमी को सब लोग प्रेम करते हैं, राधा जी के मन में कभी ऐसा नहीं आता। यदि ईर्ष्या का हृदय में आविर्भाव हो जाए, जन्म हो जाए, तो वहाँ प्रेम टिक नहीं सकता। इसलिए राधा जी के प्रेम की इतनी महिमा है। और वृंदावन में तो सब राधे राधे ही बोले हैं, क्योंकि आप ही हमको वो प्रेम दान दे सकती हैं। आपके अतिरिक्त और कौन देगा? और राधा जी जो श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहता है, राधा जी तत्पर होकर, उपस्थित होकर, अपने कृपा से, अपने आशीर्वाद से उसको स्नान कराकर उनको श्री कृष्ण के सामने प्रेम करने के लिए उपस्थित कर देती हैं। तो 16,108 विवाह किए, राधा जी का प्रेम ध्वंस हो गया? कभी नहीं हुआ। श्री कृष्ण का ही स्मरण करती है। श्री कृष्ण का इतने सारे विवाह हुए, राधा जी को कभी भूले? अपनी पत्नियां रुक्मणी सत्यभामा के साथ सोते हैं और सारी रात राधे राधे बोलते हुए रोते हैं, तकिया भीग जाता है। वर्णन आता है बृहद भागवतमृतम में। श्री सनातन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। स्मरण करके सारी रात रोते हैं, राधा जी का स्मरण करते हैं और राधे 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 बोलते हैं। दोनों का मन, दोनों का हृदय तदात्म्य को प्राप्त हो जाता है। तदात्म्य मतलब वननेस। जो राधा जी सोच रही हैं उनके भाव श्री कृष्ण में, और जो श्री कृष्ण के भाव वो श्री राधा जी में। लेकिन ये दोनों ही प्रेम के मुख्य पहलू हैं, मगर यदि तोला जाए तुलनात्मक रूप में, इन कंपैरिजन, तो राधा जी का प्रेम का पलड़ा ही भारी पड़ता है। और इसलिए श्री कृष्ण उन प्रेम के आगे, उन राधा जी के प्रेम के आगे मस्तक को झुकाते हैं और बिना संकोच के कहते हैं, ना पारे हम निर्वधुजम, ना पारे हम निर्वधु संयुजम, सुसाधु कृत विबुद्धि उषापीवा। मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। वहाँ पर श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण सब समय हर क्षेत्र में जीतते हैं, लेकिन प्रेम के राज्य में श्री कृष्ण वहाँ पर हार जाते हैं। और श्री कृष्ण वहाँ पर हारना चाहते भी हैं। क्यों? गुरु जी के सामने तो हारना ही अच्छा लगता है। और श्री राधा जी कौन है? राधिका प्रेम गुरु। श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, राधा जी मेरे प्रेम की गुरु हैं। तो इसलिए अब इसी से ही संबंधित देखो, बड़ा सुंदर अब मन में विचार आ रहा है। मैं बतला रहा था, गुरु जी ने एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ग्रंथ है, आप सब लोग पढ़िएगा, श्री प्रेम संपुट, जहाँ पर प्रेम का एक खजाना है। और वो खजाना कहाँ है? राधा जी के हृदय में है। तो कैसे उस खजाने तक पहुँचा जाए? किसी के अपने घर में लॉकर में कुछ खजाना छुपाया हो तो कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए? बड़ा मुश्किल है। श्री कृष्ण उस संपत्ति को, जो राधा जी के हृदय में, जो कौन सी संपत्ति? प्रेम की संपत्ति, उसको समझने के लिए साक्षात श्री कृष्ण बनकर आएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो क्या किया? एक देवी का रूप धारण करके आ गए। स्वर्ग की एक देवी, एक महिला स्वरूप, पूरा दुपट्टा ये सब लेकर, साड़ी इत्यादि पहनकर एक देवी बनकर। हाँ, अब ये प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं इसको संक्षेप में कह रहा हूँ।
लेकिन मुख्य बात को सुनेंगे, क्योंकि इसका अक्षय तृतीया से बहुत बड़ा संबंध है कि श्री कृष्ण का वास्तव में ताप क्या है, राधा जी का विरह, और कहीं राधा जी के प्रेम का विरह। और वो कब पूर्ण हो सकता है, जब तक श्री कृष्ण का राधा जी के साथ मिलन न करा दिया जाए, तब तक वो ताप दूर ही नहीं हो सकता। और वो मिलन कैसे होता है, हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, राधा चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगितम विग्रहम। लिंगितम विग्रहम, आलिंगितम विग्रहम। जब राधा जी श्री कृष्ण को आलिंगन प्रदान करती हैं तो उसमें जो परम सुख और प्रेम की अनुभूति होती है, उससे बढ़कर और कोई मिलन हो ही नहीं सकता। यही श्री कृष्ण का ताप है, विरह, और उसका उपाय क्या है, वो राधा जी और श्री कृष्ण का मिलन। और वो कौन कराते हैं, उनकी गोपियां और उनकी मंजरियां, सारे प्रकार से उपाय कराकर इनका मिलन करवाती हैं, है ना। यही भक्तों की सेवा है, यही परिकर की सेवा है। इसी सेवा के लिए हम लोग ललायत हैं, जो कभी किसी एक जन्म में प्राप्त होगी, परंतु सिद्धांत जानना तो आवश्यक है। तो श्री कृष्ण देवी का रूप धारण करके आए और दूर बैठ गई। अब वो बैठ गई, अब समझ लो बैठ गई का मतलब कृष्ण है। तो राधा जी ने कहा, अरे ललिता, अरे सखियो, ये बड़ी सुंदर कोई एक देवी है, इसको मेरे पास लाओ ना। अब लगभग 50 श्लोकों में ये एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बहुत सार में बता रहा हूँ। श्री कृष्ण जैसे तैसे राधा जी के निकट आए और राधा जी कहने लगे, देवी क्या बात है, जैसे मैं अपने प्रियतम के विरह में दुखी हूँ, हो सकता है तुम भी अपने प्रियतम के विरह में दुखी हो, इसलिए तुम्हारे मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। तो बात कहने से, अपने हृदय की बात खोलने से विरह शांत हो जाता है। तुम मुझको अपनी सखी मानो, इसलिए बताओ तुम्हारे प्रियतम ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या अनुचित कार्य किया, तुमको धोखा दिया ना क्या किया, तो मुझको बताओ। अब श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जानबूझकर राधा जी के समक्ष श्री कृष्ण, वो जो देवी बनकर आए हैं, जानबूझकर राधा जी के सामने कृष्ण की निंदा कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी निंदा कर रहे हैं। बोलते आप, वो देवी मतलब वो कृष्ण कह रहे हैं, राधे आप जिनसे प्रेम करते हो उसको तो प्रेम करना ही नहीं आता, उनको तो प्रेम करना ही नहीं आता। रास करते करते आपको छोड़कर चले गए, आप विलाप कर रही थी। हानाथ रमन प्रेष्टा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्ते करपन्ने में सखे दर्शन से निधिम। आप क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी, हे कृष्ण, हे मेरे नाथ, आप कहाँ हैं, हे मेरे प्रियतम, मुझको दर्शन दो, मैं आपके विरह में बड़ी संतप्त हो रही हूँ। अब ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, आपको रास में छोड़कर चले गए, ये प्रेम होता है। और फिर बहुत कुछ कहा श्री कृष्ण ने, कभी सुनेंगे उसको। लेकिन ये सब सुनकर राधा जी ने क्या कहा, अब ये मुख्य बात है। राधा जी कहने लगी, अरे नहीं सखी, किनको कह रही हैं, उस देवी को। वो देवी कौन है, स्वर की देवी कौन है, श्री कृष्ण। अब उसने आंचल ले रखा है ना, राधा जी उनको पहचान नहीं पा रही। कह रहे, ना ना हे सखी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, वो निष्ठुर, वो कभी निष्ठुर नहीं है, जितना मैं उनको जानती हूँ इतना कोई नहीं जान सकता, वो कदापि निष्ठुर नहीं है। हाँ, उनको प्रेम करना आता है, लेकिन सखी तुम क्या जानोगी कि वो प्रेम होता क्या है। अब यहाँ से राधा जी के मुख से जो हृदय में संपुट, जो प्रेम छिपा हुआ, अर्थात जो उद्गार हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। तो राधा जी क्या कह रही हैं,
राधा जी के मुख से अब देखो क्या निकल रहा है। राधा जी कह रही हैं, अरे सखी, यदि तुम्हें मेरे प्रेम के संबंध में श्रवण करने की इच्छा हो रही है तो सुनो, तो सुन लो प्रेम क्या होता है। अब कह रही हैं, प्रेम का ये परिमाण है, मतलब मेजरमेंट, प्रेम का ये मेजरमेंट इतना है, या फिर कहो प्रेम इस प्रकार से होता है, या फिर ये कहो ये प्रेम का स्वरूप है, और या फिर कहो ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम है। अंडरस्टैंड? हाँ, राधा जी कह रही हैं कि यदि कोई कहे प्रेम का परिमाण इतना है, इसका माप तोल इतना है, प्रेम ऐसे किया जाता है या प्रेम ऐसे नहीं किया जाता है, ये जितनी भी बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं, हाँ, वे शास्त्र का अध्ययन करने पर भी वो लोग प्रेम के संबंध में कुछ जानते ही नहीं हैं। जो अगर ये बात कहें, उनको उस प्रेम के संबंध में कुछ पता ही नहीं है कि प्रेम ऐसे किया जाता है, प्रेम ऐसे नहीं किया जाता, प्रेम का परिमाण ये होता है, परिमाण ये होता है, मेजरमेंट ये होता है, वो कुछ प्रेम के बारे में जानते ही नहीं है। कहने का मतलब प्रेम का जो स्वरूप है अनिवर्चनीय है। जिस समय तक हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है, उस समय तक वहां प्रेम की स्थिति नहीं हो सकती। जिस समय तक हृदय में विचार करने की क्षमता होती है, विचार करने की योग्यता होती है, तब तक वो प्रेम नहीं सीख सकता। अर्थात वो योग्यता और क्षमता के भी बाहर की वस्तु है, उससे भी ऊपर वस्तु है। तो कह रहे हैं, जिस समय तक हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है कि मैं अब विचार कर सकता हूं, राधा जी कह रही मैं कर सकती हूं, उस समय तक प्रेम की स्थिति हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अभी तक प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक विचार करने की कैपेबिलिटी है, योग्यता है। इसका मतलब अभी प्रेम नहीं हुआ। प्रेम इससे भी ऊंची चीज है, जहां पर योग्यता ही नहीं रहती, कैपेबिलिटी नहीं रहती। और क्या कह रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी बतला रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं, अन्य विषयों के विचारों को बतलाना तो दूर रहे, प्रीति के स्वरूप के प्रति विचारशील व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं हो सकता। प्रीति का, उस प्रेम का स्वरूप क्या वर्णन करेंगे, एक विचारशील व्यक्ति भी, बड़ा समझदार व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं है। इसका कारण है कि प्रेम वस्तु अन्य वस्तु से निरपेक्ष एवं समसंवेद्य होती है। प्रेम की जो वस्तु है, प्रेम जो है, वो किसी और वस्तु पर निर्भर नहीं करता, वो निरपेक्ष है, न्यूट्रल है। अब ये राधा जी बतला रही है डेफिनेशन। और समसंवेद्य है, ये अपने आप समझने वाली वस्तु है, ये किसी को समझाने वाली बात नहीं है। ये यदि एकमात्र प्रियजन की सुख कामना के अलावा अन्य कोई भी ज्ञान हृदय में रहता है, तो उस हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं हो सकता। समझ आया? फिर से सुनो, यदि एकमात्र अपने प्रियजन जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनकी सुख की कामना के अलावा और कोई भी ज्ञान हृदय में रहता है और कोई भी कामना रहती है, तो उसके हृदय में प्रेम का अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अपने प्रेमी वस्तु को, प्रियतम को सुख देने के अलावा और कोई भी हृदय में कामना यदि है, तब तक वो प्रेम नहीं है। क्या करने से प्रियजन सुखी हो सकता है, इस चिंता में तन्मय होने की अवस्था का नाम ही प्रेम है। देखो क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से मैं अपने प्रियतम को सुखी बना सकती हूँ। दादाजी बतला रही है, क्या करने से प्रियजन सुखी हो सकते हैं, इस चिंता में जो सब समय तन्मय रहते हैं, उसी अवस्था का नाम प्रेम है। तो देखो, राधा जी का एक नाम है प्रेममयी, इनका स्वरूप ही प्रेममयी है।
इनका श्रृंगार भी श्री कृष्ण के लिए, इनका विरह भी श्री कृष्ण के लिए, इनका श्री कृष्ण के प्रति जो हास परिहास वो भी उनके सुख के लिए, इनका मान करना वो भी कृष्ण के सुख के लिए, इनका विरह भी श्री कृष्ण के सुख के लिए, हर कुछ। नहीं तो राधा जी अपने मुख से प्रेम की भाषा ये समझा रही हैं, तो क्या कह रहे हैं? इस चिंता में जो तन्मय रहते हैं उसी का नाम प्रेम है। इस अवस्था में विचार बोध नहीं रह सकता, कोई विचार की शक्ति नहीं रहती। तब जब ऐसा हृदय में प्रेम आ जाए तो विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। विचार मतलब हाँ मैं विचार करूँगा, मैं इस पर विचार करूँगा, समझ रहे हो? जब विचार करने की भावना आ रही है तो ये अभी पूर्ण प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विचार करना, वहाँ विचार, जब विचार है इसका मतलब अभी कॉन्शियसनेस है, सेंसेस काम कर रही हैं, लेकिन जब प्रेम है तो वहाँ पर कुछ और काम नहीं करता। जो विचार करते हैं उन्हें प्रेम का अनुभव प्राप्त नहीं होता, जो विचार करते हैं उनको प्रेम का अनुभव प्राप्त नहीं होता। तथा प्रेम की उपलब्धि होने से अन्य किसी बोध का उदय नहीं हो सकता। और जब उस हृदय में यदि प्रेम की उपलब्धि हो जाती है, जिस उस हृदय में यदि प्रेम की उपलब्धि होती है तो फिर किसी और वस्तु की उपलब्धि होती ही नहीं है, किसी और वस्तु पर ध्यान ही नहीं होता। अब इसको सरल भाषा में मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि नहीं तो उसका इसकी जो गुरुत्व है वही समाप्त हो जाता है। ये अब भावना से ही समझ लो। विचार के द्वारा समस्त शास्त्र को जाना जा सकता है, परंतु प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। राधा जी कह रही है विचार के द्वारा शास्त्रों को तो जाना जा सकता है, लेकिन प्रेम के राज्य में वो विचार नहीं चलता। इसलिए राधा जी और आगे क्या कह रही है? हे सखी, यदि कोई व्यक्ति प्रेम तत्व जानने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को प्रेम समझाने की चेष्टा करता है, तो वह जो कुछ भी समझता है तथा उसकी उक्ति से जो कुछ अनुभव होता है वह केवल विडंबना मात्र है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। हमारे तो बिल्कुल चिंता से परे है ये। अभी तो सिर्फ सुन रहे हैं, इसका अनुभव तो कौन से जन्म में होगा पता नहीं। कितनी गहरी बात राधा जी कह रही हैं यहाँ पर। फिर से सुनो, राधा जी उन श्री कृष्ण से कह रही हैं जो सखी बनकर आए, देवी बनकर आए। हे सखी, यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, यदि कोई व्यक्ति प्रेम तत्व जानने के इच्छुक, प्रेम तत्व जानना चाहता है, किसी और अन्य व्यक्ति को प्रेम समझाने की चेष्टा करता है और उस चेष्टा करने पर जो भी कुछ समझता है और उसको जो अनुभव होता है वो विडंबना है, वो समझा ही नहीं अभी तक। वो क्यों ऐसा विडंबना है? क्योंकि इसका विचार करने पर ये अंतर्हित हो जाता है। इस प्रेम का यदि कोई विचार करने बैठता है तो वो लुप्त हो जाता है, उसकी भावना ही लुप्त हो जाती है, वो अंतर्हित डिसअपियर हो जाता है यदि इस पर विचार करने कोई बैठता है तो। तथा विचार ना करने पर तो ये और भी अधिक रूप से अंतरित हो जाता है। क्या सुंदर, हे भगवान, कितनी सुंदर ये भाषा है। बोलते हैं इसका विचार करने पर ही अंतरित हो जाता है, प्रेम अंतर्हित हो जाता है, हृदय से लुप्त हो जाता है। हाँ, तथा विचार ना करने पर तो ये और भी अधिक रूप से अंतरित हो जाता है, और यदि विचार ना किया जाए तो ये और ज़्यादा अंतरित हो जाएगा, ओझल हो जाएगा। इसका मतलब क्या? अब राधा जी ही समझाएं, हमें तो क्या पता। तात्पर्य ये है कि प्रेम वस्तु
स्वानुभव संवेद तथा निरूपम है। क्या मतलब? प्रेम वस्तु अपने अनुभव की वस्तु है, ये किसी को समझाने से समझ नहीं आ सकती। मैं आपको बिठाकर समझाऊं, बोलते ये संभव नहीं हो पाएगा। और यदि कोई कहे मैं अपने आप से समझाऊं, तो इसका मतलब वो समझा नहीं सकता, और उसको समझाना आता नहीं, और उसको प्रेम भी नहीं है। इतनी गहरी बात है, इसलिए तो ये प्रेम संपुट है। प्रेम वस्तु स्वानुभव अपने अनुभव के द्वारा ही है। इसे भाषा के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, पंजाबी बोलो, गुजराती बोलो, स्पेनिश बोलो, चाइनीज बोलो, हाँ, ये भाषा के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ये भाषा से अतीत है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, एक माता, सड़क पर एक माता, उसका बच्चा यदि मर जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, अब वो किसी भाषा में रोए चिल्लाए, और हमको उसकी भाषा ना आती हो, लेकिन तब भी महाराज जी बतलाते थे, कोई राह चलता व्यक्ति देखने से ही और उसके रोने से समझ जाएगा, उसके रोने से समझ जाएगा कि ये किस कारण से रो रही है। वहाँ पर भाषा से नहीं समझा जाएगा, उसके इमोशन से, उसकी भावना से ही समझ लिया जाएगा कि कारण क्या है। इसलिए इस प्रेम को किसी भाषा के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जब तक अपने हृदय में इसका आविर्भाव नहीं होता, अन्य के मुख से श्रवण करके भी यह बोधगम्य नहीं होता। किसी से सुनकर, किसी को बतलाकर यह अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अपने आप अनुभव करने की वस्तु है। अतएव प्रेम को समझने की अर्थात समझाने की चेष्टा निष्फल परिश्रम मात्र है। प्रेम को समझने की और समझाने की जो चेष्टा कोई अगर प्रयास करे, वो क्या है? निष्फल है और परिश्रम है, बेकार की मेहनत है, वो बेकार की मेहनत है। कारण प्रेम रूप पदार्थ का बोध उसकी उपलब्धि अर्थात अनुभव पर निर्भर है। जो प्रेम रूप है, उसका जो स्वरूप है, उसको कैसे बोध किया जाएगा? बोलते हैं अपनी ही उपलब्धि और अपने अनुभव पर ही उसकी उपलब्धि हो सकती है। अपने अनुभव पर उपलब्धि हो सकती है। ये मुख से कहने से और समझाने समझने से नहीं होने वाला। विचार करने पर प्रेम अंतर्हित हो जाता है। इसकी ऊपर श्लोक में व्याख्या की चर्चा की है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विचार करने पर प्रेम अंतर्हित हो जाता है। सुना था अभी हमने। अर्थात हृदय जिस समय विचार करने के लिए तत्पर तैयार होता है, उस समय प्रेम का आविर्भाव हो नहीं सकता। और प्रेम के आविर्भाव के बाद यदि हृदय में विचार बुद्धि जागृत होती है, तो उस समय भी प्रेम रह नहीं सकता। पहले तो प्रेम विचार के द्वारा समझा नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम होने के बाद अगर तब भी बुद्धि में विचार रहे, विचार बुद्धि रहे, तो उस समय प्रेम रह नहीं सकता, उस हृदय में प्रेम रह नहीं सकता। अच्छा, फिर विचार ना करने पर भी प्रेम अंतर्हित हो जाता है। इसका मतलब क्या? विचार ना करने पर भी प्रेम अंतर्हित हो जाता है। अर्थात प्रेम के आविर्भाव की पूर्व अवस्था में यदि विचार पूर्वक ये चिंता ना की जाए कि क्या करने से श्री कृष्ण को सुख होता है, तो भी प्रेम आविर्भूत नहीं होता। ठीक है, समझ आया बात? पहले तो कह रहे हैं कि प्रेम में विचार नहीं होता, और यदि कोई विचार करने बैठते हैं तो प्रेम अंतर्हित हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर विचार ना किया जाए तब भी प्रेम अंतरित हो जाता है।
तो ये तो बड़े विडंबना है, बड़ी कन्फ्यूजन बात है। विचार करो, विचार ना करो तो प्रेम अंतरहित, और फिर कह रहे हैं विचार करो तो क्या करो फिर? जो विचार करता है उसके तो प्रेम अंतरित होता ही है, जो विचार नहीं करता उसका भी प्रेम अंतरित हो जाता है। तो इसको कैसे समझें, क्या सामंजस्य है? तो यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी गुरुदेव बतला रहे हैं, प्रेम के आविर्भाव की पूर्व अवस्था, अभी प्रेम आया नहीं, उससे पहले की जो अवस्था है, जो स्थिति है, उसमें यदि ये विचार पूर्वक चिंता नहीं किया जाएगा कि मेरे क्या करने से मेरे प्रियतम को सुख मिलेगा, अर्थात श्री कृष्ण को सुख होता है, तो वो प्रेम अंतरित हो जाता है। तो इसका मतलब दो प्रकार के बात यहाँ पर प्रकट हो रही है। विचार करना है, लेकिन किस विषय पर विचार करना है? सीधा वन पॉइंटेड, एक ही डायरेक्शन में, कैसे मैं श्री कृष्ण को सुख और आनंद पहुंचाऊं, बस ये तो विचार करना है। इसको छोड़कर और जितने विचार हैं वो अगर आ जाते हैं तो प्रेम वहीं पर अंतरित हो जाता है। अब और सारे विचार आते हैं, उसका मतलब क्या? ओह, श्री कृष्ण हमको छोड़कर मथुरा में क्यों गए? कुब्जा से प्रेम क्यों स्थापित कर दिया? द्वारका में चले गए, इतनी दूर चले गए, हमारी कभी चिंता नहीं की। और फिर एक विवाह नहीं, दो नहीं, 16,108 विवाह कर लिए। विचार आ गया ना? तो एकमात्र यदि यही विचार श्री कृष्ण कैसे सुखी हो, ये वाला विचार तो बिल्कुल ठीक है, और ये होना भी चाहिए। यहाँ पर यही इंगित कर रहे हैं, इसके बिना तो प्रेम अंतरित हो जाएगा, ये विचार होना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त और जितने प्रकार के विचार हैं वो यदि रहेंगे तो हृदय में या तो विचार रहेगा या फिर प्रेम रहेगा। सीधी सीधी बात है। कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। हम तो इसके एक सरसों के दाने को भी हम छू नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन श्रवण तो कर पाएंगे। कुछ एक इंगित तो प्राप्त हो रहा है कि कैसे हम अपना भजन करके, साधन करके क्या विचार करेंगे, श्री कृष्ण को सुख कैसे मिले। और इसको छोड़कर और जितने सारे विचार हैं वो प्रेम को कभी स्थान नहीं प्रदान कर पाएंगे। किसी के मन में महामंत्र करते करते विचार आ जाए, भाई मैं किसका भजन करता हूँ, ये भगवान है जिनके माता पिता का ठिकाना नहीं है। माता पिता में ही कन्फ्यूजन है कि देवकी है, वसुदेव जी हैं, यशोदा जी हैं, ना नंद बाबा हैं। बड़े जन्म में ही ऐसी टेढ़ी खीर है तो जिनके माता पिता का ही समझ नहीं आ रहा ऐसा, फिर कैसे इनका नाम करूं मैं? 6 दिन के बालक थे, सिर्फ 6 दिन का, इतना छोटा सा बालक होता है, और एक स्त्री को मार डाला, पूतना को मार डाला। बोलते हैं बच्चे के लक्षण पलने में दिख जाते हैं। छोटे से बालक, नन्हे से शिशु, और पूतना को मार डाला, मतलब एक महिला को मार डाला, एक स्त्री को मार डाला। हरे कृष्ण 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 नाम भी चल रहा है, और साथ साथ अच्छा फिर शक्टासुर को मार दिया, तिरनाव्रत को मार दिया, मारपीटी करते रहे। केशी को मार दिया, व्योमासुर को मार दिया, इस असुर को मार दिया, उस असुर को मार दिया। हाँ, और तो और, अरे भगवान, कुछ युवती गोपियां स्नान कर रही थीं, उनके कपड़ों को चोरी कर लिया और बोलते हैं ऐसी की ऐसी बाहर आ जाओ। हरे कृष्णा विचार चल रहे हैं कैसे भगवान है ये हमारे। हाँ, गोपियों के वस्त्रों को चोरी, वस्त्र हरण लीला कर रहे हैं। अच्छा, और तो छोड़ो, अपने घर के परिवार वाले तो अपने होते हैं। कोई अपने मामा का मर्डर करता है, कोई मामा को मारता है। अपनी मामा कंस को मार डाला, बताओ कैसे है ये?
और फिर अपने जिन्होंने इनके साथ प्रेम किया उनको छोड़ दिया, 10 साल की आयु में छोड़ दिया, द्वारका में चले गए। बताओ। अच्छा, 1 विवाह करो, 2 विवाह करो, 16,108 विवाह, इतने करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? तो कुछ भी तो सीधा दिखता नहीं। समझ आया? ऐसे विचार यदि आएंगे तो कैसे वो प्रेम का स्थान हृदय होगा? तो एक ही चिंतन रहे, एक ही चिंतन, क्या? कैसे मैं श्री कृष्ण को सुख और प्रेम कर सकूं, उस प्रेम की प्राप्ति कर सकूं, ये वाला विचार तो रहेगा। और अगर ये वाला नहीं रहा तब भी प्रेम का आविर्भाव नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ये है हृदय के प्रेम संपुट। हाँ। इसका कारण ये है कि स्वभावतः अंतर मन में एकमात्र श्री कृष्ण का अनुकूल्य करने की जो प्रवृत्ति है उसी का नाम प्रेम है। अब देखो, राधा जी कह रहे हैं अब प्रेम है क्या? अब ये तो सुनो, अभी तक ये बताया था जो प्रेम नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? विचार पूर्वक चिंता नहीं करेंगे, यदि हम ये चिंता नहीं करेंगे और विचार नहीं करेंगे कि क्या करने से अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का मैं सेवा करूं, उनको सुख प्रदान करूं, और क्या करने से उन्हें सुख होगा, क्या करने से उनको दुख होगा, ये विचार ना करने पर क्या होगा? प्रेम शिथिल हो जाएगा, वहां पर प्रेम आविर्भूत नहीं हो सकता। तो विचार करना है, लेकिन कौन सा विचार करना है ये समझना पड़ेगा। इसलिए अक्षय तृतीया का अर्थ क्या? अभी तक हमारी वही क्रम चल रहा है, सीरीज चल रही है। श्री कृष्ण के जो सबसे हृदय के जो प्रेम वस्तु हैं, कौन? जो प्रेममयी हैं, वो श्री राधा जी। उनके साथ श्री कृष्ण का जो मिलन कराना है, वही उनके लिए वो चंदन स्वरूप है, शीतलता प्रदान करने वाला है। वो मिलन सुख ही वह चंदन स्वरूप है। राधा अलिंगितम विग्रहम। चंदन कौन से रंग का होता है? जब ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, आप लोगों ने वृंदावन में इधर उधर सब दर्शन किया होगा, स्वर्ण का, गोल्डन, वो पूरे श्री कृष्ण को चंदन लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। अर्थात क्या? राधा अलिंगितम विग्रहम। राधा जी के साथ श्री कृष्ण का जो आलिंगन है वही उनका चंदन है, और वही उनको शीतलता प्रदान कर सकता है, और कुछ नहीं। क्योंकि राधा श्री कृष्ण उन्हीं राधा जी के प्रेम को सर्वोच्च करके मानते हैं, सर्वोत्कृष्ट करके मानते हैं। उससे बढ़कर उनके सामने और कुछ नहीं है। इसलिए समस्त क्रियाओं में राधा जी ही उनके मस्तक में रहती हैं। अब आगे तो बहुत कहने को बहुत कुछ है। परसों की कथा में, कल तो इंग्लिश में होगा, परसों फिर हिंदी कथा में हम इसको और श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर रखते हैं। अभी हमारा अक्षय तृतीया समाप्त ही नहीं हो रहा, कब से अक्षय तृतीया की कथा चल रही है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।